यह कहानी एक छोटे से गांव की है। वह गांव बड़ा ही सुंदर था और वह विचित्र ही गांव था। उस गांव में लोग सामान्य जीवन जीते थे। उस गांव में बाहरी इलाके में एक छोटी सी पाव भाजी की दुकान थी, जिसे सभी लोग बहुत पसंद करते थे। दुकान का मालिक एक साधारण आदमी था, जिसका नाम राजू था। राजू पाव भाजी बनाने का तरीका बहुत खास था। उसकी पाव भाजी का स्वाद गांव के लोगों में इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि दूर दूर से लोग खाने के लिए आते थे। लेकिन एक रात गांव में कुछ अजीब सी घटना घटी। रात को सब लोग अपने अपने घर सो रहे थे और राजू की दुकान भी बंद थी। माँ एक महिला जो अजीब सी दिख रही थी, वह चलकर उस दुकान के पास आई। उसका चेहरा असामान्य रूप से चुड़ैल से दिख रही थी। वह दुकान पर आकर पाव भाजी मांगने की तलाश में थी। चुड़ैल जब पाव भाजी लेने आई तो रामू अपने घर पर ही था। रामू को उस चुड़ैल की आवाज़ सुनाई दी और वह अपने घर से दौड़ा दौड़ा अपनी दुकान की ओर चला। राजू अपनी दुकान पर जाकर पहुंचा तो देखा कि उसने वहां एक चुड़ैल खड़ी है जो पाव भाजी मांग रही है। राजू ने अपनी दुकान खोली। राजू ने उस चुड़ैल के लिए पाव भाजी बनाना शुरू किया और वह चुड़ैल अपने हाथों से राजू से पाव भाजी मांगने लगी। राजू ने उस चुड़ैल को पाव भाजी रखी और उस चुड़ैल ने पाव भाजी खाना शुरू किया। राजू ने देखा कि वह चुड़ैल एक बवंडर के रूप में आई हुई है और उसकी आंखों में तेज रोशनी वाली चमक है, जैसे मानो कि वह चुड़ैल है। रामू यह देखकर डर की वजह से अपने घर चला गया। राजू अगले दिन अपनी दुकान पर गया। वहाँ देखा तो पता चला कि वहाँ दीपक पड़े हुए थे और वहाँ पर गंदगी, कचरा, कूड़ा पड़ा हुआ था और वहाँ से गंदी सी बदबू आ रही थी और रामू मन ही मन सोचने लगा। रामू को फिर याद आया कि वह कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि वह एक चुड़ैल है जो रात को मेरी दुकान पर आई थी। राजू अगली रात को अपनी दुकान पर पूरी तैयारी के साथ था और वहाँ चुड़ैल रात को आई तो उसने पाव भाजी मांगी और रामू ने अपनी जादू छड़ी उसे दिखाई। राजू ने अपनी छड़ी भरी शक्तियों से उस चुड़ैल के ऊपर हमला किया और उस चुड़ैल को जलाया और वह चुड़ैल जलती रही और वह चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाकर हमेशा के लिए मुक्त हो गई। राजू की दुकान को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई। राजू की दुकान पर अब ग्राहकों का आना जाना लगा रहता था। राजू की दुकान फिर से अच्छी चलने लगी।